प्रकार से जगत के जड़ दर्शनों ने, अनेक एकांत दर्शनों ने गिना 20 तो लेके गए, बस गिनने गए तो 19 निकले, क्योंकि वे इस बात को भूल चुके थे कि मैं 20 में मैं भी था। अहो जड़वादी, तुम जड़ की व्याख्या तो कर रहे हो, पर इस बात को भूल चुके हो वो जड़ की व्याख्या कर कौन रहा है? उसका नाम चैतन्य है। वैदिक समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? तुम्हारे आयुर्वेद में चैतन्य की रक्षा की एक सूत्र नहीं लिखा। आपके आयुर्वेद में मित्र चैतन्य की रक्षा का एक सूत्र नहीं लिखा। मात्र शरीर की रक्षा, शरीर की रक्षा, शरीर की रक्षा। और शरीर की रक्षा करते करते कब हंस निकल जाए तो तुम शरीर को ही देखते रह गए और तू भी चला गया जड़वादियों के साथ। अब आइए समीकरण बिठाइए। भौतिक वस्तु इंद्रिय सुख के हेतु हैं, उसे स्वीकार करिए। ठीक है? भौतिक वस्तुएं भौतिक प्रयोग के लिए, इंद्रिय सुविधा के लिए हैं, ये सत्य हैं। इसलिए अहो वैरागियो, इस सत्य को अवस्तु में मत डाल देना। बैठ बेटा। अहो वैरागियो, तुम जो वेदन कर रहे हो वो वैराग्य पक्ष का आनंद लूट रहे हो। जैसे कि ऋषभ भवन में भोक्तृनय को सुनता हुआ जीव, यहां संगीतशाला नहीं है। संजय देखो, ये संगीतशाला नहीं है। संगीतशाला तो नहीं है, पर संगीत का भी अभाव नहीं है। वो भी एक विद्या है, वो भी एक विधा है। पहले समझिए आप, ये बैरागियों से कह रहा हूं। तुम छोड़ चुके हो, इसलिए तुम्हारे लिए अप्रयोजनभूत है, परंतु वस्तु नहीं है क्या? ये साधु समाज से बोल रहा हूं। वस्तु नहीं है क्या? संगीत नहीं है क्या? क्या ऋषभ देव ने संगीत कला का उपदेश नहीं दिया था राज्यकाल में? सारे गामा पादानी सुनाया था ना षटक्रम में। वो भी विद्या है, लेकिन आत्मविद्या से परे विद्या, आत्मविद्या से परे विद्या। उस विद्या को स्वीकारते हैं, पर उस विद्या का मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए मेरे लिए अप्रयोजनभूत है, अवस्तु नहीं। मेरे लिए अप्रयोजनभूत है, अवस्तु नहीं। संजय इधर तो देख मित्र, सांड खड़ा हुआ है, उसने ठोकर मार दी, उसमें कैसा लगता है? ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। सब सांड भगा दो नगर से। बेटा, जब दूध पीने बैठोगे ना, गाय के दूध तभी मिलेगा जब सांड भी वहां कोई प्रयोजनभूत होगा। इतना विराट सोच होगा वीरेंद्र पंडित जी, तब कहीं तुम धर्म की व्याख्या कर सकोगे। तुम्हें ठोकर लगी, मल्लम पट्टी कराइए, सांड को मत मार देना, नहीं गायों का दूध मिलना बंद हो जाएगा। बेटा, बहुत सारी बातों में साधुओं को मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, उन्हें इतना निर्णय करना चाहिए। खेती में बहुत हिंसा होती है,
परम सत्य है। मुनि को बिल्कुल खेती नहीं करना चाहिए, परंतु खेती करने का निषेध करोगे महाराज, तुम्हें आहार कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे लिए मौन रहना चाहिए। हाँ, मुनि को कृतकार्यता अनुमोदना से खेती व्यापार में किंचित भी नहीं जाना चाहिए। बाकी के मर्म को समझने के लिए वीरेंद्र भैया छोटे दिमाग से कभी जनवाणी का व्याख्यान नहीं हो सकता। जितने पंथ बने हैं ये अनपढ़ों ने बनाए हैं। विश्वास मानिए, अनपढ़ों ने बनाए हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ मतलब एक विषय से अनपढ़, दूसरे विषय पढ़े, दूसरे विषय अनपढ़, जो निश्चय का निषेध कर रहा है वो अनपढ़ आदमी है। जो व्यवहारने का निषेध करता है वो अनपढ़ आदमी है। कुछ कहना किसी को, और कुछ भी कहोगे तो तुम्हें को अनपढ़ में डाल देंगे। अनपढ़ आदमी है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ मित्र, आगम निश्चय व्यवहार दो नयों की प्रूपणा करता है और तुम एक ही नय की बोल रहे हो, तो एक नय के तुम अनपढ़ हो। बराबर? भौतिक विज्ञान को हम कहाँ स्थान दें? भौतिक विज्ञान को आप स्थान दे दीजिए। कहाँ? पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत, और किसी द्रव्य में नहीं देना। मात्र पुद्गल को देना स्थान। उसको जो कुछ वो कर रहा है वो पुद्गल के साथ ही प्रयोग कर पा रहा है। धर्म द्रव्य के साथ कोई प्रयोग नहीं है, अधर्म द्रव्य के साथ कोई प्रयोग नहीं है, काल द्रव्य के साथ कोई प्रयोग नहीं है, आकाश के साथ कोई प्रयोग नहीं है। मात्र प्रयोग है। तो हल्दी में चूना मिला सकता है अथवा चूने में हल्दी मिला सकता है। विषय पकड़ना। गुड़ में लड्डू, गुड़ में आटे का घोल मिला सकता है, आटे गुड़ में गुड़ मिला सकता है। अब विषय क्या चल रहा है? हमारे बच्चे ज्यादा होशियार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये दूरी बना के रख दी, स्कूल की पढ़ाई और घर की दूरी बना दी है, इसलिए बच्चे कमजोर हो रहे हैं। जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता है उस घर में बताओ ना। जैसे कि आपने ऑक्सीजन का मतलब पानी का सूत्र बना लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला करके आपने पानी का सूत्र बनाया, तो पानी पर्याय आ गई है नहीं? ऐसे मित्र आपको घर में समझाना चाहिए, बेटा गुड़ और पानी में घोल दो, गुड़ को पानी में घोल दो आटे के साथ, उसको तेल में छोड़ दो, घी में छोड़ दो, अग्नि के ऊपर, तो जो आकार बनेगा उसका नाम है पुआ। क्या बन गया मित्र? पहले आपको विवेक होना चाहिए। पुआ अलग होता, मालपुआ अलग होता। छोटे छोटे गुलगुले पुआ होते हैं, वो बड़ा मालपुआ होता है। पुआ में छेद नहीं होते, मालपुआ में छेद होते हैं। मुझे पढ़ाने आया है भाई। हो समझ में आया ना? प्रभात जी, क्या इसमें मालपुआ बनाने में सूत्र नहीं लगेगा क्या? ईमानदारी से बोलना, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या मुनि बनने में सूत्र नहीं लगेगा क्या? तो क्या नरक में जाने में सूत्र नहीं लगेगा क्या? स्वर्ग में जाने के लिए सूत्र नहीं लगेगा क्या? सिद्ध बनने के लिए सूत्र नहीं लगेगा क्या? बेटा चारों गतियों भ्रमण में सूत्र लगेगा। क्या रहस्य? आपका समय हो गया क्या? पूरक ज्ञानी तत्व सूत्र की भाषा में भूल गए क्या?
दुधिकादि गुणानाम तू 1 2 3 अनुपात हीन। हे मित्र, 2 गुण अधिक होना चाहिए ना, 2 गुण अधिक होना चाहिए तब बंद होता है। इसी प्रकार से ज्ञानी तत्व सूत्र के 5वें अध्याय में आपको सूत्र सुनाया था, दुधिकादि गुणानाम तू 2 गुण अधिक का बंद होता है। बराबर। अब सुनो, वैज्ञानिक की महिमा क्यों? वो इसलिए रमेश भैया, डॉक्टर साहब वैज्ञानिक पढ़ के ही बनता है, पहले पढ़ता है, इसके बाद पढ़ाई बंद करता है, फिर जो पढ़ाई में पढ़ा था उसको भीतर पढ़ता है। मालूम, मैं 1 लाइन पढ़ता हूं और 1 घंटे आपको सुनाता हूं। वो कभी कभी वो लाइन भी नहीं पढ़ता, पर वो लाइन मस्तिष्क में विराजी है। छड़ी लोहे की छड़, लोहे के पिंड बिना छड़ लंबी होती नहीं। वो लंबी छड़ बनी है तो पिंड अवश्य कहीं था। विस्तार हुआ है तो विषय अवश्य था। विषय है, विस्तार अवश्य होगा, प्रज्ञा चाहिए। मुक्तत्व भाव। अच्छा, फिर चर्चा करूंगा। विषय पर ध्यान रखना। उपसंहार कर दीजिए। साधु समाज को चाहिए भौतिक द्रव्यों को अभाव में न देखें, सद्भाव में देखें। भौतिक वादियों को चाहिए कि भौतिक में अंत ना मान लें। मित्र, आत्मा की सिद्धि अनंत है। वो अनंत सिद्धि तब स्वीकार कर जब सिद्ध हो जाएगा। आप जो वेदन कर रहे हो वो भौतिक का कर रहे हो। योगी वेदन कर रहा है, योगी, साधु की बात नहीं करना, योगी वेदन कर रहा है एकत्व का। ग्रस्त भी कर रहा है भौतिक का, योगी कर रहा है एकत्व का। साधु क्या कर रहा है फिर महाराज? भौतिक एकत्व में भेद देख रहा है। सुनो मुमुक्षु, भौतिक एकत्व में भेद करने के लिए पुरुषार्थ कर, साधना कर रहा है, उसका नाम साधु। कितना गहरा विषय है। कोटि कोटि भव लग जाए पर एक बार निर्णय कर लेना चाहिए। और जिस दिन निर्णय हो जाएगा, जिस दिन निर्णय हो जाएगा उस दिन नियत है भगवान बन जाओगे। शब्दों में नहीं संजय, अर्थ रूप में तदनुकूल पुरुषार्थ भी होगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिभाव से भिन्न गुण महावीर स्वामी की परम धाम वीतरागी श्रमण महाश्रमण योग योगीश्वर योगीश्वर, आपने चित्त का नाश किया है। आपने चित्त का नाश किया है। वो चित्त का नाश करके आप परमेश्वर हुए हो। चित्त को बस करके चित्त का नाश होता है। दुनिया मन की करना चाहती है, दुनिया मन की करना चाहती है और भगवान ने मन का नाश ही कर दिया। विश्व अपने मन का सोचता है, विश्व मन का करना चाहता है, लेकिन ज्ञानियों धन उस जीव के लिए हो जिस मन से दुनिया का विचार किया जाता था, उस मन का ही इन्होंने अभाव कर लिया है। पुणे पुणे समझना, जीव को कष्ट कौन दे रहा भदौरिया जी?
जीव को कष्ट कौन दे रहा भदौरिया जी? भरपूर आकांक्षाओं का भंडार, भरपूर आकांक्षाओं का भंडार। ज्ञानी बैतूल मुमुक्षु अलवर ज्ञानियों, संसार में दुख कौन दे रहा है? इच्छाओं का भरपूर भंडार। ऐसा लगता है इच्छाओं की पूर्ति कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। मित्र, आपको ये मालूम नहीं है इच्छा ही दुख है। इच्छाओं की पूर्ति कर लोगे तुम सुखी हो जाओगे, जबकि इच्छाएं दुख है। विजय पुत्र, बेटा कभी तेरा मन करता है कि पिताजी पतंग लिवा दें? कभी तेरा मन कहता है पिताजी चॉकलेट दिला दें? कभी तेरा मन कहता है पिताजी गाड़ी दिला दें? भले तेरा पैर ना चलता हो गाड़ी पर, लेकिन मन तो करता है। कभी तेरा मन करता है पिताजी मोबाइल दिला दें? अब बेटा बताओ पिताजी क्या क्या दिला दें? और जब जब तुम स्कूल जाते हो और जिस बच्चे के कपड़े देखते हो उसे देख के तुम्हारा मन करता है अपन अपने पिताजी से कहेंगे ऐसे कपड़े मुझे चाहिए। सही है ना? हाँ, अपन गलत नहीं बोलते बेटा, अपन सबके मन की जानता हूं मैं। हो ये भी तेरे मन ने कहा था। आप रोज सुबह सुबह कहाँ जाते हो? मुझे भी चलना है। सही है ना? बोले सुबह सुबह कैमरा लेके कहाँ जाते हो? मुझे भी प्रवचन सुनने चलना। तेरे मन ने बोला ना? हाँ बेटा, ये सोच मन की पूरी कर दी ना तो पिताजी के पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो भैया, सुबह मना कर बेटा, देखो उसका चेहरा। बेटा पिताजी ने तेरे मन की पूरी कर दी तो पिताजी के पास कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। इसलिए अपने मन से कहना उतना ही मांगो जितना पिताजी दे सके। सब बेटों से कह रहा हूं भाई, पिता को कंगाल होना पड़े, पिता को टेंशन में आना पड़े, बेटा इतना पिता से मत मांगना। इतना मांगना कि पिताजी मुस्कुरा के दे सके। ठीक है? बैठ जाओ। चित्त ने मात्र मित्र आग का रूप धारण किया। चित्त ने आग का रूप धारण किया। जितना ईंधन आता जाए उतनी अग्नि भड़कती जाए, जितना ईंधन आता जाए उतनी ज्वाला भड़कती जाए।